भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम होंगे तो बीजेपी ने एक बार फिर से एक चौंकाने वाला फैसला किया है। तमाम नाम जो इस रेस में थे, जो इस कुर्सी की दौड़ में थे, सभी नाम पिछड़ गए और आगे अब नाम है सबसे आगे भूपेंद्र पटेल का। विधायक दल के नेता वो चुन लिए गए हैं और कल 15 मंत्री भी उनके साथ शपथ ले सकते हैं। शाम 6 बजे राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी। तो आप देख रहे हैं गुजरात में चुनाव से पहले किस तरह की सियासी सरगर्मी नजर आ रही है। लगभग साल भर पहले मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है वहां पर। और अगर भूपेंद्र पटेल की बात की जाए, घाट लोदिया से वो विधायक हैं, आनंदीबेन पटेल के खास माने जाते हैं। इसी सीट से आनंदीबेन पटेल चुनाव लड़ा करती थीं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे, एक अच्छे प्रशासक की छवि उनकी रही है। अहमदाबाद जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको भी उन्होंने हेड किया है। तो भूपेंद्र पटेल का नाम अचानक से सामने आता है। तमाम नाम जो इस रेस में थे, चाहे नितिन पटेल हो, पुरुषोत्तम रुपाला हो, सीआर पाटिल हो, मनसुख मांडविया हो, आरसी फल्दू हो, सारे नाम पिछड़ गए और अब भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 59 साल उनकी उम्र, पाटीदार समुदाय से आते हैं। तो भूपेंद्र पटेल कौन है ये हम आपको बता रहे हैं, चूंकि उनकी चर्चा कहीं थी नहीं, उनका नाम कोई नहीं ले रहा था और अचानक से, जैसा कि बीजेपी कई मौकों पर इस तरीके से चौंकाने वाले फैसले कर चुकी है, इस बार भी कुछ ऐसा ही नाम सामने आया। पहली बार चुनाव लड़े, 1,17,000 से ज्यादा वोटों से जीते भूपेंद्र पटेल। गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं और जिस घाट लोदिया सीट से वो विधायक चुने गए हैं वहां बीजेपी की जबरदस्त पकड़ भी है। और ऐसे में अब भूपेंद्र पटेल पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में दांव लगाया है। चुनाव से पहले उनका चेहरा होगा मुख्यमंत्री के तौर पर। विजय रूपाणी की विदाई हुई है और आगमन हुआ भूपेंद्र पटेल का। तमाम नाम जो इस दौड़ में थे, कुर्सी की कबड्डी में नजर आ रहे थे, वो सारे नाम एक एक करके पिछड़ते चले गए। डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम भी था रेस में, लेकिन आखिरकार वो भी पिछड़ गए। पाटीदार समाज से हैं, गुजरात में पाटीदार प्रभावशाली हैं। ये एक बड़ी वजह, आखिर क्यों कमान मिली ये हम आपको बता रहे हैं। पाटीदार समाज के कई संगठनों के ट्रस्टी हैं, अच्छी पकड़ है अपने समुदाय के अंदर। आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं, जो कि वहां की सीएम रही। आनंदीबेन पटेल की सीट से ही ये भी चुनाव लड़े और बीजेपी की जबरदस्त पकड़ है इस सीट पर। और जो भी यहां से चुनाव लड़ता है, माना जाता है कि लाख वोट से तो वो जीत जाएगा बीजेपी का उम्मीदवार। क्यों मिली भूपेंद्र को कमान, ये हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके का उनका बैकग्राउंड रहा है, किस तरह की उनकी पृष्ठभूमि रही है। एक अच्छे प्रशासक माने जाते रहे हैं, बेदाग छवि रही है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को उन्होंने हेड किया और इन जगहों पर उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा। और बीजेपी में खासतौर पर पिछले कुछ सालों में जो कार्यशैली देखने को मिली, जिस तरीके से अचानक से वो नाम सामने आ जाता है जो कहीं चर्चा में नहीं, कुछ इसी तरीके से भूपेंद्र पटेल का नाम भी सामने आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।